ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में आलिया भाभी माफी मांगने के लिए पहुंच गई फलक के पास। इस बार कबीर ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि वो अलग घर में नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद इस बार फलक फैसला कर लेती है कि वो घर वापस चले जाएगी, लेकिन हकीकत सामने आने के बाद फलक का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि इस बार वो हमजा के पीछे एक पागल होने वाली है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आलिया भाभी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि घर में जो भी मामला चल रहे हैं उसमें उसका कसूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी कबीर और तुकीर उसे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। रात के वक्त सोचों में गुम होती है। इस बार वो फैसला कर लेती है कि फलक के घर में चले जाएगी। अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद वहाँ पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर में पहुंचती है तो वहाँ पर जाकर नवाल और उसकी माँ से माफी मांग लेती। कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है मैं मानती हूँ वो गलत है, मैं अपनी सारी की सारी गलतियाँ मानती हूँ। आलिया भाभी झूठी ही गलतियाँ मान रही है। अपने आप को इस बार बेहतर साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आखिर उनका कसूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो माफी मांग रही हैं। आलिया भाभी बड़ेपन का मुजाहरा कर रही हैं। मैं यहाँ पर खुद ही चल कर आई हूँ। यहाँ पर जैसे ही फलक आती है तो उसे कहती है मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, जो कुछ हुआ होना नहीं चाहिए था। सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर फलक कहती है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? आप तो मुझे उस घर से निकालना चाहती थी। फलक जो कुछ भी हो चुका है मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बेहतर होगा कि घर में वापस चली जाओ। कबीर भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। उसके बात सुनने के बाद यहाँ पर गुस्से में आ जाती है फलक भी। फलक कहती है कि कबीर जब तक अलग घर नहीं लेंगे मैं उस घर में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ पर उसकी माँ भी उसे समझाने की कोशिश करेगी कि घर में सिर्फ आलिया ही है, कौन सा इतना बड़ा खानदान है या फैमिली है। दूसरी जानिब तुकीर अपनी पाकदामन बीवी के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू हो चुका है। तंजन उसे बातें सुना रहा है। कहता है कि एक औरत ही है जो घर को जन्नत बना देती है, एक औरत ही होती है जो घर को जहन्नम बना के रख देती है। उसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर आलिया खामोश रहती है। आखिर अपनी सफाई कितनी बार दे वो सभी लोगों को, वो तो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। आलिया कहती है कि मैं घर में गई थी, माफी भी मांग कर रही हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अपनी ही नजरों में सोच रही होती है कि किस चीज की माफी मांग रही हूँ। कितना मजबूर कर दिया है अपनों में ही फलक ने मुझे। उधर सोचों में गुम है कबीर भी कि फलक किस तरह का बिहेव कर रही है, और आलिया के ऊपर भी इस बार उसे गुस्सा आ रहा है। लेकिन जब हकीकत सामने आएगी तो माफी भी मांगने पहले कबीर ही जाएगा आलिया के पास। कॉल कर देता है उसे, कहता है कि घर वापस आ जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। और जो तुमने फैसला किया है ना कि घर अलग होने का, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, मैं अलग घर में कभी भी शिफ्ट नहीं होऊंगा। बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। इस बार वो फैसला कर ही लेती है क्योंकि वो घर वापस आ जाएगी। अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद कबीर का इंतजार कर रही है और कबीर के साथ दोबारा से घर में वापस पहुंच ही जाती है। वो भी जैसे वो घर में एंटर होती है तो यहाँ पर उसकी नजर आलिया भाभी के ऊपर पड़ जाती है। फौरन से उसके पास जाती है, सलाम करती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के साथ मुलाकात करते हैं। फलक कहती है कि कहानी में ट्विस्ट तो होना चाहिए ना, आप फिक्र मत करें, मैं वो ट्विस्ट मैं लेकर आऊंगी। अपने चेहरे के साथ अपना हाथ लगाती और कहती है कि आलिया भाभी आपने तो पर मुझे क्यों मारा? हंसना शुरू कर देती है, उसे मजाक कर रही है, क्योंकि इस बार वो दोबारा से आलिया भाभी के साथ बुरा करने जा रही है। उधर जैसे ही रात का वक्त होता है तो टेरेस के ऊपर खड़े होकर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। फलक कबीर को कह रही है, कहती है कि इस बार मैं भरपूर कोशिश करूंगी आलिया भाभी के साथ अपनी दोस्ती और इस रिश्ते को बरकरार रखने की। अगर फिर भी वो ना माने तो मेरा उसमें कोई भी कसूर नहीं होगा। सोफे के ऊपर बैठी फलक उधर हफ्सा का हाथ पकड़कर जैसे ही आलिया घर आती है तो यहाँ पर दोबारा से उसके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि ऐसी क़यामत बर्पा करूंगी ना, ऐसी क़यामत कि इस घर समेत आप जमीन दोज हो जाओगे। ये बात सुनने के बाद आलिया डर जाती है और उसके पास से फलक हंसते हुए गुजर जाती है, लेकिन हफ्सा भी ये बातें सुन लेती है। आने वाले वक्त में हफ्सा भी फलक की हकीकत सारे घर वालों के सामने लेकर आने वाली है। घर में दोबारा से लड़ाइयाँ। कबीर फलक का ख्याल रख रहा है, लेकिन इस बार फलक ने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी तरह से इस घर से निकलेगी और घर से इन परेशानियों से सारी चीजों से दूर होगी। मॉडलिंग करना शुरू कर देती
लेती है। घर से जैसे ही वो बाहर जाती है मशहूर भी हो जाती है। ये सारी की सारी बातें जब कबीर को पता चलती हैं तो वो गुस्से में आकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। फलक ने जो कुछ भी लेना था इस घर से कबीर से वो तो ले ही चुकी है, सोने जेवरात सब कुछ। इस बार उसका यही फैसला है कि वो कबीर से अलग होकर इस बार हमजा को अपने चुंगल में फंसाकर उसके साथ शादी कर ले और नवाल की जिंदगी तबाह कर दे, क्योंकि उसे तो नवाल की जरा भी फिक्र नहीं है। हमजा के साथ उसकी मुलाकातें होना शुरू हो चुकी हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। हमजा जिसने शुरू में नवाल को धोखा दिया और दोबारा से फलक के साथ मिलकर इस बार उसे धोखा देने जा रहा है। घर में जैसे ही फलक आती है तो यहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम लगना शुरू हो जाते हैं कि वो हमजा के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये बात जब वो सुनती है तो चाकू पकड़कर अपनी नब्ज काटने लगती है। यहाँ पर नवाल अपा उसे छुड़वा ही लेती है, लेकिन फलक की मिसाल आखिर हम क्या दें, इतनी एहसान फरामोश। जो भी उसके साथ नेकी करता है उसी के साथ वो बुरा करने जा रही होती है। ऐसे लोगों की मिसाल आज के जमाने में आम हो चुकी है। आज मैं भी आप लोगों को एक अपनी इसी तरह की कहानी सुनाता हूँ। मुझे नेकी करने का बहुत शौक हुआ करता था। मैं जरूरतमंदों की खिदमत या किसी को भी लिफ्ट चाहिए होती थी तो मैं इजीली दे देता था, लेकिन नेकी ऐसी की के डर ही गया। रास्ते में जैसे ही बाइक से गुजर रहा था तो एक लड़के ने हाथ दिया। उसे मैंने अपनी बाइक के ऊपर बिठा दिया। जीन्स मैंने पहनी हुई थी और मोबाइल भी आईफोन था पॉकेट में रखे हुए। सफर का आगाज हो चुका था। जैसे ही सफर आधा गुजरता है तो यहाँ पर वो लड़का मेरे साथ सवाल जवाब करना शुरू हो जाता है और साथ भी चिपकता है, बातें करना शुरू हो जाता है। और साथ में मेरी पॉकेट में उस मोबाइल की तरफ भी उसका ध्यान है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इसकी जेब में मोबाइल है। आखिर उसने मोबाइल फोन मेरी पॉकेट से निकाल ही लिया, लेकिन मुझे पता तो चल ही रहा था क्योंकि जीन्स पहनी हुई थी। उसे मैंने नीचे उतारा और अपना मोबाइल फोन पकड़ा और कहा कि तुम इतने एहसान फरामोश हो। यही कहानी कुछ फलक की भी है। फलक जिस तरह से सारे घर वालों के साथ उसने किया, बहुत ज्यादा बुरा किया। आने वाले वक्त में जब सभी लोग देखेंगे हमजा के साथ फलक को तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा। यहाँ पर रो रही होगी, चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी सुल्ताना बेगम भी और नवाल भी, क्योंकि उन्हें इस बार समझ आ जाएगी कि नौकरानी की बेटी के साथ उन्होंने जो नेकी की है ना, उन्हें बहुत ज्यादा महंगी पड़ गई है। कबीर की जिंदगी भी तबाह हो गई और उधर नवाल की भी। कौन कौन चाहता है कि फलक को तो फांसी होनी चाहिए। आखिर ऐसे लोग जिंदगी में कभी खुश रहते ही नहीं हैं। जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं वो ये सोच रखें कि उनकी जिंदगी में बेहतरी आ जाए, ऐसा कभी वो सोचे भी ना, ख्वाब भी ना सोचें। फलक का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है। और जो मैंने नेकी की, आने वाले वक्त में तो मैं डर ही चुका हूँ। अब नेकी करने जाऊं तो अपनी जान की भी फिक्र करनी पड़ती है, जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। लेकिन फलक का बुरा अंजाम और आजकल नेकी के बारे में आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय के साथ जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।